क्रिकेट पर सट्टा लगाने की इजाजत होगी। सड़कों पर बड़े बड़े बैनर्स लग गए, लगाओ सट्टा कमाओ पैसा। अब अरबपति बनने का आसान नुस्खा दे दिया गया है। एफबीआर और एफआईए खामोश, लोकल गवर्नमेंट खामोश। मामला क्या है? अब सट्टे का अड्डा आपके मोबाइल पर। कैसीनो जाने की जरूरत नहीं, और वो भी कहां? पाकिस्तान। अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं अपने परवरदिगार के शुक्र से, लेकिन इससे पहले कि मैं आपको आज की पाकिस्तान की तहलका अंगेज खबर बताऊं, एक दरख्वास्त यह है कि चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करें। दो वाकयात से कहानी का आगाज करता हूं। पाकिस्तान की एक बहुत ही मशहूर लेकिन कंट्रोवर्शियल यानी कि मुतनाज़ा एक अदाकारा मौजूद है, और वो अदाकारा एक बहुत बड़े बैनर के अंदर मौजूद है। कराची की सड़कों पर बड़े बड़े बैनर्स लगाए गए हैं। आप समझ रहे होंगे या आपकी सोच ये होगी मेरे दोस्तों कि ये बैनर्स लगे होंगे किसी साबुन के इश्तिहार के, या फिर किसी मशरूबात बनाने वाली कंपनी के, या फिर किसी प्रोजेक्ट के जहां आपको बिल्डिंग लेनी है। नहीं नहीं नहीं, बल्कि मेरे भाइयों, कराची शहर के अंदर बड़े बड़े बैनर्स लगे हैं। पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया है पाकिस्तान के शहर कराची में बड़े बड़े बैनर्स, जिसकी मैं ये वीडियो दे रहा हूँ, ये लगे हुए हैं। और ये बैनर्स हैं कि आइए सट्टा खेलिए, आइए जुआ खेलिए, आइए अपने पैसों को डबल कीजिए। और ये कहीं और नहीं, शहर कराची, मुल्क इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। अब मैं सुनाता हूं आपको बड़ी कहानियां। ये आपको बैनर्स नजर आते हैं, ये इसके अंदर जो अदाकारा है ये मुतनाज़ा अदाकारा कहा जाता है। अब मैंने इस खातून से यानी कि इस अदाकारा से राब्ता करने की कोशिश की कि इनसे ये जान सकूं कि ये खुद से इन्होंने इस इश्तिहार में आने के लिए पैसे लिए हैं या फिर ये इनकी तस्वीर किसी और ने छाप दी, क्योंकि ये खातून आमतौर पर ऐसी मुख्तलिफ जो जिनसी प्रोडक्ट्स होती हैं उसके अंदर भी नज़र आ चुकी हैं। तो मुझे कोई बैद नहीं है कि अगर वो जुए और सट्टे के बड़े बड़े बैनर्स के अंदर नज़र आती है तो भी कोई बैद नहीं है। लेकिन ये खातून नज़र आई है इन बैनर्स के अंदर, ये जो कराची की सड़कों में लगे हुए हैं। आइए खबर को आगे बढ़ाते हैं। पहला बात तो ये हो गई। दूसरी बात यह है कि आज से पूरे 10 दिन पहले, जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज तारीख है 25 सितंबर साल 2024, और आज से पूरे एक हफ्ते पहले हमारे एक दोस्त को चंद नंबर से कॉल्स आती हैं। वो नंबर से कॉल्स आती हैं, पहले उसमें लिखा हुआ होता है प्राइवेट कॉल्स, और उसके बाद एक और नंबर से कॉल आती है। तो जब वो दोस्त परेशानी के आलम में रात के वक्त करीबन कोई 1 बजे के वक्त मुझे फ़ोन करके कहते हैं, यार ये प्राइवेट नंबर से कॉल्स आ रही हैं, पता नहीं कौन है, ज़रा पता तो करो कि कौन है। अब आपको तो मालूम है कि हमारी जादूगरनियाँ बहुत सारी हैं। हमने जब जादूगरनियों से मालूमात हासिल कर ज़रा सा हमने उसका डेटा वेटा चेक करने की कोशिश की, तो हमें पता चला कि ये एक ऐसी कंपनी का नंबर है कि जो कि प्राइवेट नंबर लिखा हुआ आता है। और फिर उसके अंदर जब हमने तहकीक की तो मालूम हुआ कि एक ऐसी कंपनी है कि जो कि ऑनलाइन सट्टा, जुआ, कैसीनो के लिए ऑफ़र करती है, और वो मुख्तलिफ क्लाइंट्स को इस हवाले से कॉल करती है। ये थी हमारी खबर की इब्तदा, जहां से हमने जांचने की कोशिश की कि क्या पाकिस्तान के अंदर इस तरह की सरगर्मियां हो रही हैं कि नहीं हो रही है। फिर हमने इस हवाले से जानने की कोशिश की कि जनाब क्या पूरे शहर के अंदर नहीं, पूरे पाकिस्तान के अंदर ऑनलाइन सट्टा, ऑनलाइन जुआ, ऑनलाइन औरतों की खरीदो फरोख्त, ऑनलाइन शराब, ऑनलाइन मंशियात, ऑनलाइन सब कुछ फराहम मुख्तलिफ ऐप्स पर बराह रास्त यानी कि बग़ैर किसी रोक टोक के किया जा रहा है। यहाँ तक कि स्मगल्ड गाड़ियाँ, प्रोडक्ट्स भी फ़रोख्त की जा रही है, और वो सबके सामने मौजूद है। मगर ख़बर का आंसर ये नहीं है। खबर का आंसर ये कि जब हमने तहकीकात कर ही रहा था तो फिर 23 और 24 सितंबर की रात को
मैं प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ 25 सितंबर और 23 और 24 सितंबर की रात को पूरे कराची शहर की मुख्तलिफ जगहों पर इस तरह के बड़े बड़े बैनर्स लगाए गए जिस पे लिखा हुआ था कि जनाब आप सट्टा लगाइए। अब हमने इसकी पूरी तहकीकात करना शुरू की। सबसे पहली बात ये कि ज़ाहिर है जहाँ पर ये बैनर्स लगें तो क्या इन बैनर्स के बारे में, जब बैनर्स लगते हैं तो ये बैनर्स आमतौर पर दो लोगों के पास है, यानी कि एक तो जो सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है उनके पास ये होर्डिंग्स मौजूद हैं, दूसरा जो है कंटोनमेंट के पास मौजूद है और ये तमाम प्राइवेट लोगों को दी गई है और वो प्राइवेट लोग वहाँ पर एडवर्टाइज करते हैं। तो क्या आप भी इसमें कोई भी गलत बात एडवर्टाइज करवा सकते हैं? तो उसके लिए ज़रूरी कानून ये कहता है कि कोई भी एडवर्टाइजमेंट जो होगी वो पाकिस्तान के कानून के मुताबिक होनी चाहिए और कहीं पर भी पाकिस्तान के कानून की खिलाफ वर्जी नहीं होनी चाहिए। सबसे अव्वल बात ये कि पाकिस्तान के कानून के मुताबिक जुआ, सट्टा और ये सारी चीज़ें इल्लीगल यानी कि गैर कानूनी तस्वुर की जाती है। जब ये गैर कानूनी तस्वुर की जाती है तो फिर इनका बैनर्स लगाने की कैसे इजाज़त थी? हमने राब्ता किया उन साइट्स पर कि जहाँ पर बैनर्स लगे हैं। मैं बड़ी खबर आपको दे रहा हूँ। हमें बताया गया कि भाई हमारे पास तो एक प्राइवेट पार्टी आई थी, उसने कहा था हमारी एक कंपनी ऑनलाइन बिजनेस करती है और हम जो है वो एक प्रोडक्ट को लगाना चाहते हैं, तो जनाब उनको इजाज़त दे दी गई। अब ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, क्या धंधा करते हैं ये तो मालूम नहीं है। खबर हो गई यहाँ तक। उसके बाद हमने राब्ता किया जनाबे वाला कि ये जिस कंपनी का नाम से ये ऑनलाइन धंधा किया जा रहा है, क्या ये कहीं पर भी इसका डोमेन यानी कि इंटरनेट पर इसका डोमेन मौजूद है, इसकी पूरी वेबसाइट मौजूद है? आता हूँ मैं पूरी बात पर, ज़रा से मैं आपको तहकीकात करके बताता हूँ। हमने उस वेबसाइट को ज़रा गौर से देखिया, हमने राब्ता किया PTA से और हमने राब्ता किया FIA से कि जनाबे वाला क्या ये इस तरह की वेबसाइट्स की और इस तरह की चीज़ों की इजाज़त है? उन्होंने तो सबसे पहले कहा कि हमारे इल्म में नहीं है। दोम ये कि हमें इस तरह की कोई शिकायत मौसूल नहीं हुई है, तो ज़ाहिर है हम उनको ब्लॉक इस तरीके से नहीं कर सकते जब तक हमारे इल्म में ना हो, जब तक हमें शिकायत ना मिले। तो जनाब किस बात की वो फायरवॉल लगी हुई है ना आजकल, हर एक की बातों को गौर से सुना जाएगा, यहाँ धंधा क्या हो रहा है, तो वहाँ पर नहीं हुआ। फिर हमने राब्ता किया जनाब FBR से और हमने कहा कि जनाब वाला ये बताइए कि क्या इस नाम की इस तरह की कोई कंपनी आपके पास रजिस्टर्ड है? क्यों? अब मैं आपको बताता हूँ, उसकी वजूहत बताता हूँ। इस साइट पर यानी कि ये जो ऑफ़र कर रही है वेबसाइट, ये कह रही है कि इनके पास तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा इनके कस्टमर्स हैं। हमने चेक किया कि भाई क्या 1 लाख बार ये वेबसाइट भी खुली है, तो पता चला इतनी बार नहीं खुली, नई वेबसाइट बनी है। उसमें 2009 का लिखा हुआ है कि 2009 से, लेकिन अभी नई पाकिस्तान का इन्होंने डोमेन लिया, इसलिए यहाँ पर है जहाँ पर उस मारूफ अदाकारा की तस्वीर लगी हुई है। इसकी वेबसाइट पर यहाँ पर इन्होंने बाबर आजम और वहाब रियाज की तस्वीरें लगाई हुई। अब ये उनकी परमिशन से लगी हुई है या उनकी परमिशन के बगैर लगी हुई है। इसमें आप ऑनलाइन मैचेस पर पैसे लगा सकते हैं, पैसे लगाकर आप जीत सकते हैं। जो क्रिकेट के मैच हो रहे होंगे, जो फुटबॉल के मैच हो रहे हों, दीगर मैचेस हो रहे हों, ऑनलाइन गेमिंग्स हो रही हो, कैसीनो आप खेल सकते हैं, जुआ आप खेल सकते हैं और इसके लिए आपको अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, इसमें रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। इसमें रजिस्टर्ड होने के लिए आपके पास इजी पैसा भी हो सकता है, आप अपने बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स भी दे सकते हैं और दीगर चीज़ें भी दे सकते हैं और इसमें आप पैसे जमा भी करवा सकते हैं। जब पैसे का लेन देन का मामला आता है तो यकीनी तौर पर यह रजिस्ट्रेशन FBR के पास भी होनी चाहिए, बैंक अकाउंट्स भी होना चाहिए और फिर ऑनलाइन इनका सिस्टम भी होना चाहिए। हैरत अंगेज़ तौर पर यह सारा धंधा हो रहा है, लेकिन FBR के पास इसका कोई डेटा मौजूद नहीं है ना बड़ी बात। खबर हमने निकाली है और ख़बर निकाल कर हम आपको वहाँ तक लेकर जाने के जनाब क्या हुआ। जब ये खबर मुख्तलिफ जगहों पर चली और ये जब पता चलना शुरू हुआ कि जनाब ये ऑनलाइन सारा सिलसिला हो रहा है, तो उसके बाद उन्होंने फ़िलहाल वो होर्डिंग्स वहाँ पर इंतज़ामिया ने हटवाई, लेकिन अभी तक इसके ये वेबसाइट पाकिस्तान के अंदर चल रही है और बाकायदा ऑफिशियली चलती हुई नज़र आ रही है। इनका डोमेन भी .pk और .com.pk में काउंट होता है, कि जो ज़ाहिर है आपके पास FBR, FIA और साइबर क्राइम और तमाम के ज़मरे में आता है, यानी ऑनलाइन गेमिंग का सिलसिला शुरू हो चुका है। अब
مسئلہ یہ ایک ویب سائٹ کا نہیں ہے، لیکن انہوں نے تو سارے اتنی اپنی پروموشن کی ہے۔ اس وقت بے تحاشا ایسے گیمز چل رہے ہیں کہ جس میں یہ آفر کیا جاتا ہے کہ آپ اس میں کچھ پیسے انویسٹ کریں، اور جتنی دیر آپ اس گیم کو کھیلتے رہیں گے تو آپ کے اتنے پیسے بنتے رہیں گے، اور وہ پیسے بعد میں ایزی پیسہ کے تھرو یا دیگر جگہوں پر آپ کے شفٹ ہو جاتے ہیں، اور آپ اس میں ایزی پیسہ کے تھرو ہی پیسے لگاتے ہیں یا پھر یہ دھندا کرتے ہیں۔ یہ دھندا اس وقت عروج پر چل رہا ہے، اور ظاہر ہے ایف بی آر یا ایف آئی اے یا پی ٹی اے اس سارے معاملے سے لا تعلق نظر آتا ہے کہ جناب ان کے خلاف کوئی کارروائیاں ہونی چاہیے۔ مسئلہ ہے کہ یہ ظاہر ہے سائبر کرائم کے ساتھ ساتھ کہیں پر اگر کوئی جوا کھیل رہا، آپ نے سنا ہوگا نا 10 جواری پکڑ گئے، ایک زمانے میں پولیس چھاپے مارتی تھی کہ جناب 10 جواری پکڑ لیے، 20 جواری پکڑ لیے، 30 جواری پکڑ لیے، صحیح ہے۔ اب وہ جواری پکڑنے کا پولیس کیسے انتظام کرے گی؟ یعنی اب وہ جواری تو انٹرنیشنل جواری ہو چکے ہیں نا، یعنی کہ اگر یہ کمپنی رجسٹرڈ ہو دبئی کے اندر، دبئی سے انہوں نے اکاؤنٹ کی کوئی ڈیٹیل دی ہو، تھرڈ پارٹی بینکنگ سسٹم کے ذریعے یہاں سے پیسے شفٹ کر رہی ہو، یا ایزی پیسہ کے ذریعے پیسے شفٹ کر رہی ہوں، یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ مختلف موبائل کمپنیز کے جو ایزی پیسہ اکاؤنٹس ہیں ان کے ذریعے ساری ڈیلنگز اور سارے معاملات ہو رہے ہیں، جس کا ریکارڈ سب کے پاس تقریباً موجود ہے۔ نقطہ کیا ہے؟ نقطہ یہ کہ ایک ایسی سرگرمی، سب سے پہلی بات کہ جو کہ پاکستان کے قانون کے مطابق اجازت نہیں ہے، اس کی اجازت جب ہم ان تمام اداروں سے معلوم کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اجازت نہیں ہے، لیکن اس کی پروموشن ہوتی ہے، اور اس کی پروموشن باقاعدہ کراچی کی سڑکوں پر نظر آتی ہے، لیکن حکام اب تک، جب میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں 25 سپتمبر سن 2024 تک، یہ ویب سائٹ ابھی تک پاکستان کے اندر نہ صرف لاگ ان ہو سکتی ہے بلکہ اس کے اندر آپ جا کر پیسے لگا بھی سکتے ہیں، اور ہم نے تجربہ کر کے دیکھا بھی کہ یہ معاملہ چل کیسے رہا ہے، یہ پوری سرگرمیاں ہو رہی ہیں۔ تو ارب پتی بننے کا یہ معاملہ ہے۔ اب میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں اور اس کے بعد ہم گفتگو کو سمیٹتے ہیں۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ہماری رہائش، ہم ظاہر پیدائش ہماری کراچی شہر کی، اور کراچی شہر کا ایک ایسا علاقہ جسے کہا جاتا ہے رنچھوڑ لین۔ رنچھوڑ لین میں ہم پیدا ہوئے اور وہیں پر ہماری ظاہر نوجوانی کا وقت گزرا، تو وہاں پر ایک سٹے کا بہت بڑا اڈا ہوا کرتا تھا۔ رمضان کے دن چل رہے تھے، اور رمضان کے دنوں میں رات بھر ظاہر رت جگا ہوتا تھا، ہم کرکٹ کھیلا کرتے تھے، اور کرکٹ کھیل کر پھر ہم ظاہر وہاں پر سحری کے وقت جایا کرتے تھے۔ ہوا یہ کہ ایک بار وہاں پر کچھ سٹوری بیٹھے ہوئے تھے۔ اگر آپ بھی آج کراچی کے اولڈ ایریاز کے اندر جائیں، آپ مختلف آبادیوں کے اندر جائیں، تو وہاں پر آپ کو مختلف لوگ ایک ہاتھ میں پرچہ لیے ہوئے ملیں گے جو مختلف نمبرز لکھ رہے ہوتے ہیں۔ پہلے کسی زمانے میں کسی کا نیٹ ورک چلتا تھا، آج کسی اور کا نیٹ ورک چلتا ہے۔ وہ ساری تفصیلات میرے پاس موجود ہیں کہ کراچی میں سٹے کے اڈے کون کون چلاتے ہیں اور پورے پاکستان میں کون کون چلاتے ہیں۔ اچھا خیر، ہوا یہ کہ ہم جب کرکٹ کھیل رہے تو کرکٹ کھیلنے کے دوران ایک تھوڑا سا وقفہ ہوتا ہے، جب چائے وائے تھوڑا سا پانی وانی سب پیتے ہیں، ہم سب وہاں بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک صاحب وہاں پر یہ پرچہ لکھ کر نوٹ کر رہے تھے۔ ہم نے ان سے پوچھا کہ جناب یہ کیا کرتے ہو، یہ مچھلی کیا ہوتا ہے، یہ فلاں کیا ہوتا ہے، فلاں کیا ہوتا ہے، ایسے ہم ان سے گپ شپ مار رہے تھے۔ تو ایک صاحب بڑے اچھے کپڑوں میں آ کر ہمارے پاس کھڑے ہو گئے۔ جب بڑے اچھے کپڑوں میں ہمارے پاس کھڑے ہو گئے تو ہم تفریح کر رہے تھے، جو مذاق مستی ہوتا ہے، بھائی یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ تو وہ صاحب کہتے ہیں کہ یار دیکھو لڑکو، یہ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں سن 1998-99 کی، یعنی آج سے کوئی 24-25 سال پہلے، جب ہم بھی چھوٹے چھوٹے ہوا کرتے تھے، صحیح ہے۔ اب ہوا یہ کہ اس صاحب نے بتایا، جب یہ ساری بات ہو گئی تو انہوں نے کہا دیکھو لڑکو، آج کے بعد میں تمہیں ان سے یہ ساری معلومات لیتے ہوئے نہ دیکھوں۔ میں نے کہا بھائی آپ کون صاحب؟ لباس بڑا اچھا زبردست۔ انہوں نے کہا دیکھو یار، یہ جو سٹے کے نمبر لکھ رہا ہے نا، اور جتنے سٹے کے نمبر لکھوانے کے لیے آ رہے ہیں، وہ سارے کے سارے ان کے پاؤں میں چپلیں دیکھو، 2 پٹی کی چپل پہنی ہوئی ہے، کینچی چپل پہنی ہوئی ہے، اور جا رہے ہیں۔ اور میں وہ آدمی ہوں جو ان کو 1 کے 10 دیتا ہوں۔ 1 کے 10 دینے کا مطلب سمجھ رہے ہیں؟ یعنی کہ 1 روپیہ لگاؤ اور 10 روپے آپ کو ملیں گے۔ لیکن میری ٹھاٹ باٹ دیکھو، میرے عیش و عشرت دیکھو، میرا لباس دیکھو، تو سمجھو یہ کتنا بڑا فراڈ ہے کہ جب میں اس کو 1 کے 10 دے رہا ہوں، اس کے پاس پہننے کے لیے چپل نہیں ہے، اور میرے عیش دیکھو۔ تو میرے بھائی ہوں، اس نے مجھے پھر وہاں پر کہا کہ اس لیے ایک فراڈ ہے، تم لوگ کرکٹ کھیلتے ہو، کھیلو، لیکن اس چکر میں کبھی نہیں پڑنا۔ یہ وہ صاحب خود ہمیں سمجھا رہے ہیں جو اس کے آنر تھے۔ بعد میں ان کے ساتھ کیا ہوا وہ ایک لمبی چوڑی کہانی ہے، وہ پھر کبھی آپ کو میں تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا۔ وہیں سے ہماری الیکس الیک ہوئی، اور پھر ہم نے ان کے بارے میں جو کچھ معلومات حاصل کی اور جو آج تک ہمارے پاس ہے وہ بتاؤں گا پھر کبھی آپ کو۔ لیکن کہنے کا مقصد کیا ہے، اس میں آپ کو لکھا ہوا ہے اس ویب سائٹس پر، ان اڈوں پر، کہ جناب آپ کھیلیں، آپ ارب پتی بن جائیں گے، کروڑ پتی بن جائیں گے۔ یاد رکھیے گا، بنتے صرف یہی لوگ ہیں،
جو اس پہ لگا رہا ہوتا ہے، میں نے یہاں پر ہمیشہ لوگوں کو کنگال ہوتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ اس خوبصورت اداکارہ کی پروموشن پر مت جائیے گا، یہ بھی ایک اسی طریقے سے آنکھوں کا سراب ہے جو آپ کے کپڑے تک اتار لیتا ہے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے گا، چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ نے کے بعد